Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So our today's topic is Indian Contract Act. For more videos related to this act, you can go to my playlist. So let's start with the topic Introduction to Indian Contract Act. Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. It is the Act 9 of 1872. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पैक्टा sunt servanda प्रिंसिपल पर बेस है, जिसका मतलब है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट एंड आर बाइंडिंग ऑन पार्टीज बाय लॉ। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें किसने दी है? फ्रीडम हमें दी है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। So let's now talk about the nature of contract. What is contract? Contract is an agreement enforceable by law. So what is difference between legislatures and contract? The legislature is binding on all, and whereas the contract is binding on only the parties. Now let's talk about the essentials of valid contract. The essentials are given in section 10 of Indian Contract Act. और कौन कौन से essentials है? ये है फ्री कंसेंट, competency to contract, lawful consideration and not declared void। और भी एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जिसमें प्रॉमिस हो और बहुत सारे प्रॉमिस हो और उसमें कंसिडरेशन भी हो, उसे एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट। इट मीन्स जिसको ऑफर दिया है उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। इसको बोलेंगे कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब ऑफर है एक्सेप्ट हो गया है उसे ही हम प्रॉमिस बोलेंगे। व्हाट इज ऑफर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफर इन डिटेल। There will be at least 2 parties and in section 2 clause A में बताया गया है कि ऑफ़र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि तुम ये काम करो या ये काम ना करो, उसका मोटिव ये है कि वो पर्सन एक्सेप्ट कर ले जो ऑफ़र है, उसे ऑफ़र बोलते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र को ऑफ़र नहीं कहा जाता। जैसे कि हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे प्राइस टैग्स होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफ़र होते हैं कि कोई आए और हमें ऑफ़र करे। इट्स नॉट एन ऑफ़र। अ मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ़र। जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने उसे बोला कि पेन, इसका कोई मिनिमम प्राइस बताओ, और दुकानदार ने बोला 10,000। हाँ, ये बहुत है, लेकिन दिस इज़ ओनली एन एजम्पशन। सो दिस इज़ नॉट अ ऑफर बिकॉज उसने सिर्फ बताया है, हमने पूछा है, उसने ऐसे नहीं बोला कि हाँ इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कम्युनिकेटेड। हमें क्लियरली एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी होगी दूसरी पार्टी को। बिफोर ऑफ़र देयर इज़ ऑलवेज इनविटेशन टू ऑफ़र। जैसे कि दुकान में कोई भी गुड्स है, जैसे कि कपड़े, खिलौने, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो, वो एक तरह का इनविटेशन टू ऑफ़र होता है और हम जाके उन्हें ऑफ़र करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ ऑफर। स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र इज़ जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे।
and in general offer there is only one party who is offering and there are more than one parties who want to accept the offer। जैसे कि हमने न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट लगा दी कि क्या कोई ये चीज़ खरीदना चाहेगा और उसमें बहुत सारे होंगे पर्सन जो एक्सेप्ट करना चाहेंगे। क्रॉस ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। इट इज़ टू ऑफर मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। जब पार्टीज़ को पता नहीं होता कि दूसरी पार्टी भी उन्हें सेम ऑफ़र देने वाली है। इसमें ना तो कैंसिलेशन होती है और ना ही एक्सेप्टेंस होती है। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए पार्टी है, उसके पास कार है, वो बी को अपनी कार बेचना चाहती है और जो बी पार्टी है वो ए से वो कार खरीदना चाहती है। दोनों ने सेम टाइम पे एक दूसरे को ऑफ़र दिया। ए ने बोला बी क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और सेम टाइम पे बी ने ए को बोला ए क्या तुम मुझे अपनी कार बेचोगे। तो इसे ही क्रॉस ऑफर बोलते हैं और लॉ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। द अदर वन इज काउंटर ऑफर। इट इज़ रिजेक्ट द ओरिजिनल वन एंड प्रपोजेस न्यू टर्म्स। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए ने बोला बी क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, उसने बोला कितने में, ए ने बोला 5 लाख में, और बी ने बोला नहीं मैं ये 4 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ ए काउंटर ऑफर। इट मीन्स हमने जो ऑफ़र दिया उसे तो एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हमने नया ऑफ़र दे दिया है दूसरी पार्टी को। द अदर वन इज़ काउंटर ऑफर। इट इज़ रिजेक्ट द ओरिजिनल वन एंड प्रपोजेस न्यू टर्म्स। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए ने बोला बी क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, उसने बोला कितने में, ए ने बोला 5 लाख में, और बी ने बोला नहीं मैं ये 4 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ ए काउंटर ऑफर। इट मीन्स हमने जो ऑफ़र दिया उसे तो एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हमने नया ऑफ़र दे दिया है दूसरी पार्टी को। So now let's talk about the acceptance. What is acceptance? Acceptance is the person to whom proposal is made signify his assent. जिसको ऑफ़र दिया है उसने assent दे दिया है उस ऑफ़र को कि हाँ मैं accept करता हूँ, इसे ही acceptance बोलते हैं। acceptance हमेशा communicate करनी पड़ेगी prescribed manner में और reasonable manner में। साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। जैसे कि किसी पार्टी ने हमें ऑफ़र किया और हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, साइलेंट रहे, उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। एक्सेप्टेंस बाय वैलिड कंडक्ट। वैलिड कंडक्ट होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। सेक्शन 7 टॉक अबाउट द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। टू कन्वर्ट प्रपोजल इनटू प्रॉमिस एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो ऑफ़र आया है वही एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई एडिशन नहीं करनी। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस यूजुअल एंड रीजनेबल मोड, एक्सेप्शन इफ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, लेकिन इफ़ ऑफर ने बताया है कि सिर्फ इसी के ज़रिए ही आपने हमें एक्सेप्टेंस देनी है तो हमें उसी प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्टेंस देनी होगी। नहीं बताया गया एक्सेप्टेंस करने का तो एक्सेप्टर कह सकता है कि मुझे मोड बताओ, रीजनेबल टाइम दो कि कैसे एक्सेप्टेंस करनी है। इफ़ ऑफर ने बोला कोई बात नहीं जैसे मर्जी कर दो, तो हम एक्सेप्टेंस जैसे मर्जी दे सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या जो ऑफरर है वो ऐसे बोल सकता है कि हमारा मोड है साइलेंस, अगर आप चुप रहोगे तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। नो, इट्स ए रिजेक्शन। इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मोड हो ही नहीं सकता और इसे हम वैलिड भी नहीं मानेंगे। सेक्शन 9 बताता है कि हम कंडक्ट के ज़रिए भी एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। जैसे कि कंसीडरेशन रिसीव कर लिया है जो कि ऑफरर ने दी थी, या हमने जो एक्ट बोला था करने के लिए, टर्म्स बोली थी करने के लिए, वो एक्सेप्ट कर ली। इट इज़ ए वैलिड एक्सेप्टेंस।
अब हमने ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में अच्छे से समझ लिया है। नाउ हम पार्टीज़ के बारे में भी समझ लेते हैं कि कौन सी पार्टी को क्या बोला जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज सी में बताया गया है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिसर। जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है उसे हम प्रोमिसर बोलेंगे, उसे हम ऑफरर भी बोल सकते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिसी। जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ़र को उसे हम प्रोमिसी या ऑफरी बोल सकते हैं। मोड ऑफ प्रॉमिस जो कि सेक्शन 9 में बताया गया है। एक्सप्रेस मोड भी हो सकता है जैसे कि बाय वर्ड्स और इन रिटर्न। इम्प्लाइड प्रॉमिस भी हो सकता है जैसे कि कंडक्ट या किसी बिजनेस प्रैक्टिस जो पहले से हो रही है, फॉलो की जा रही है, कस्टम के ज़रिए फॉलो की जा रही है, ऐसे भी हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। To keep me motivating, you can press the like button and subscribe my channel for more videos. I will meet you in next class. Have a nice day.
Section 7 says mode of acceptance to convert proposal into promise. Acceptance must be absolute. जो ऑफर आया है वही एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई एडिशन नहीं करनी है. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस यूजुअल एंड रीजनेबल. यूजुअल मीन्स हम जैसी मर्जी चाहे हम एक्सेप्टेंस बता सकते हैं. इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो ऑफर है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि आपने सिर्फ इसी मैनर में एक्सेप्टेंस देनी है.